नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। एनकेजी हेल्प पर प्राचीन भारत इतिहास 100% पूछे जाते हैं ये क्वेश्चन। तो हम समय न बर्बाद करते हुए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द प्रिंस की तुलना किससे की गई है? तो अर्थशास्त्र से की गई है। किससे की गई है? अर्थशास्त्र से। दूसरा क्वेश्चन, अर्थशास्त्र में किस वंश की चर्चा की गई है? अर्थशास्त्र में किस वंश की चर्चा की गई है? तो मौर्य वंश की चर्चा की गई है। नेक्स्ट, अर्थशास्त्र में मौर्य वंश की जानकारी किसने लिखी? अर्थशास्त्र में मौर्य वंश की जानकारी किसने लिखी? तो चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक। नेक्स्ट, गार्गी संहिता पुस्तक किसकी है? गार्गी संहिता पुस्तक किसकी है? तो कात्यायन गार्गी संहिता पुस्तक किसकी है? कात्यायन के। ठीक है। नेक्स्ट, महाभाष्य पुस्तक किसकी है? महाभाष्य पुस्तक किसकी है? तो पतंजलि। महाभाष्य पुस्तक किसकी है? पतंजलि। ये क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं, तो ध्यानपूर्वक से देखें। महाभाष्य पुस्तक में किसका उल्लेख है? महाभाष्य पुस्तक में किसका उल्लेख है? तो शुंगों की उल्लेख है। शुंगों की उल्लेख है। फाहियान किसके दरबार में आया था? फाहियान किसके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के। फाहियान किसके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के। तो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। तो फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय में तो आया था ही, लेकिन कहाँ पे आया था? तो एमपी में आया था। कहाँ पे आया था? एमपी में। नेक्स्ट, हेनसांग किसके दरबार में आया था? हेनसांग तो ह से हेनसांग, ह से हर्षवर्धन। हर्षवर्धन और हेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में हेनसांग किसके दरबार में आया था? तो हर्षवर्धन के। और ये हेनसांग क्या? नालंदा यूनिवर्सिटी में शिक्षा ग्रहण की। और नालंदा यूनिवर्सिटी को किसने बनाया? पता है? कुमारगुप्त प्रथम ने बनाया था। ठीक। अब नेक्स्ट, सीयू की पुस्तक किसने लिखी? सीयू की पुस्तक किसने लिखी? तो हेनसांग ने लिखी थी। सीयू की पुस्तक किसने लिखी थी? हेनसांग। नेक्स्ट, यात्रियों का राजकुमार कौन है? किसे बोला जाता है यात्रियों का राजकुमार? तो हेनसांग के ही बोला जाता है। हेनसांग को ही बोला जाता है यात्रियों का राजकुमार। ठीक है। चीनी लेखक कौन कौन से हैं? चीनी लेखक मुख्य बता दे रहा हूँ। यहाँ इससे भी पूछ सकता है, चीनी लेखक इनमें से कौन से चीनी लेखक है ये बताएं। ठीक है। चाहे चीनी लेखक दे देगा, बोलेगा कि कौन सा भिन्न है। तो आपका चीनी लेखक हो गया आपका फाहियान, हो गया, हेनसांग हो गया, फाहियान, हेनसांग, संयुग्न इत्सिंग। ये मुख्य ये लेखक हैं, तो इसको ध्यान रखेंगे। अब
आपका क्वेश्चन है नेक्स्ट, अरबी लेखक अल बरूनी किसके दरबार में आया था? अल बरूनी नहीं सॉरी, अरबी लेखक, ये अरबी लेखक है। अरबी लेखक अल बरूनी किसके दरबार में आया था? तो महमूद गजनबी। इसके दरबार में आया था, महमूद गजनबी के दरबार में आया था। ठीक, अब कह रहा है नेक्स्ट में, अल बरूनी के पुस्तक का क्या नाम है? अल बरूनी के पुस्तक का नाम, 2 पुस्तक लिखे थे इसने, उल हिंद उल हिंद और दूसरा लिखा है तहकीक ए हिंद। उल हिंद तहकीक ए हिंद। ठीक, अब क्या कर रहा है नेक्स्ट में, मार्को पोलो कहाँ का निवासी था? तो वेनस का था भाई साहब। मार्को पोलो कहाँ का निवासी था? तो वेनस का। टेसियस कौन था? टेसियस कौन था? ईरान का राजवैद्य था। टेसियस कौन था? ईरान का राजवैद्य था। ठीक है, अब सिकंदर के जल सेनापति कौन था? लगभग सबको पता होगा, सिकंदर का जल सेनापति तो निर्याकस। सिकंदर के जल सेनापति कौन था? तो निर्याकस। ठीक है, अब देखिए डाइमेकस किसके दरबार में आया था? तो बिंदुसार के। डाइमेकस बिंदुसार के दरबार में आया था। अब देखिए डाइमेकस हो गया, ये डायोनिसियस किसके दरबार में आया था? हैं, तो ये आ गया आपका जो अशोक है, इसके दरबार में आया था। डायोनिसियस अशोक हो गया, डाइमेकस बिंदुसार हो गया। मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था? मेगास्थनीज आया था चंद्रगुप्त मौर्य। देखो सीरियल से एकदम है। चंद्रगुप्त मौर्य। मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन 20, मेगास्थनीज किसका राजदूत था? तो मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर। तो मेगास्थनीज किसका राजदूत था? सेल्यूकस निकेटर। ये जो क्वेश्चन है, इसमें से इस क्वेश्चन में से हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, तो ध्यान रहें। क्वेश्चन को थोड़ा रिपीट कर लेंगे तो बहुत अच्छा होगा। तो इसके बाद से अब समाप्त करते हैं हम। थैंक यू, लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।